Hello friends, welcome to my channel Smart Learners. I welcome you all to 90 Days program. It's a platform where you will find one of the easiest lectures to learn English language. जैसा कि हम सब जानते हैं, it has become a little tough to learn this beautiful and important language. So, without wasting our time, let's get started. Welcome to day 1. Today we have two special words, has and have. जैसा कि हम सब जानते हैं इंग्लिश में दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स. फर्स्ट वन इज सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट में इंक्लूड होते हैं ही, शी, इट एंड नेम. इनके साथ हमेशा हैज का यूज होता है. सेकेंड वन इज प्लूरल. प्लूरल सब्जेक्ट में इंक्लूड होते हैं आई, यू, वी एंड दे. इनके साथ हमेशा हैव का यूज होता है. सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इन वर्ड्स को यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का यूज कहाँ और कैसे होता है. तो लेट मी टेल यू हैज और हैव का यूज कहाँ होता है. जो कुछ भी हमारे पास होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें हैज और हैव की आवश्यकता होती है. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है. मेरे पास है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल. तुम्हारे पास एक सुंदर गुड़िया है तो मैं बोलूंगा यू हैव अ ब्यूटीफुल डॉल. हमारे पास एक सुंदर गुड़िया है तो हम बोलेंगे वी हैव अ ब्यूटीफुल डॉल. उनके पास एक सुंदर गुड़िया है तो हम बोलेंगे दे हैव अ ब्यूटीफुल डॉल. तो ऐसे ही हम दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे मेरे पास एक पेन है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ पेन. तुम्हारे पास एक पेन है तो यू हैव अ पेन. हमारे पास एक पेन है तो वी हैव अ पेन. उनके पास एक पेन है तो दे हैव अ पेन. फ्रेंड्स, इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि हम ये जो ए का यूज कर रहे हैं इसका साउंड ए नहीं होगा, ए होगा. आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल. और ये ए हम वहीं यूज करेंगे जहां पे हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनको हम गिन सकते हैं. द थिंग्स कैन बी काउंटेड वी विल यूज विथ ए एंड द थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड वी विल यूज एन. जैसे आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल और यहीं अगर मेरे पास एक सेव होती तो मैं बोलता आई हैव एन एप्पल. तो ए और एन का ध्यान रखना है. जहां पे वोवल्स है वहां पे हम एन का यूज करेंगे, जहां कॉन्सोनेंट है वहां पे हम ए का यूज करेंगे. ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है तो आई हैव समथिंग फॉर यू. तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है तो यू हैव समथिंग फॉर मी. हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है तो वी हैव समथिंग फॉर यू. उनके पास तुम्हारे लिए कुछ है तो दे हैव समथिंग फॉर यू. कुछ वैसे ही एग्जांपल्स. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. आई हैव नथिंग टू से. तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. यू हैव नथिंग टू से. हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. वी हैव नथिंग टू से. उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है. दे हैव नथिंग टू से. तो रूल्स वही है, बस सेंटेंस डिफरेंट है. तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि हैज और हैव का यूज हम कहाँ तक कर सकते हैं. इनका यूज यहाँ तक लिमिटेड नहीं है. इनका यूज हम इंटरनेशनल लेवल तक भी कर सकते हैं. वो हम वीडियो में आगे देखेंगे. अब जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास तो आई हैव, तुम्हारे पास यू हैव, हमारे पास वी हैव, उनके पास दे हैव. अब आगे चीजें ऐड होती जाएंगी. मेरे पास आइडिया है. आई हैव एन आइडिया. तुम्हारे पास आइडिया है. यू हैव एन आइडिया. हमारे पास आइडिया है. वी हैव एन आइडिया. उनके पास आइडिया है. दे हैव एन आइडिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंसेस. देयर आर 4 सेंटेंसेस इन एवरी टेंस. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर टेंस में 4 सेंटेंसेस होते हैं. पहला होता है पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव, फोर्थ वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव. एग्जांपल देखिए, आई हैव टैलेंट. नेगेटिव में रहेगा आई डोंट हैव टैलेंट. इंटरोगेटिव में डू आई हैव टैलेंट और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डोंट आई हैव टैलेंट. मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास टैलेंट नहीं है. क्या मेरे पास टैलेंट है, क्या मेरे पास टैलेंट नहीं है. तो एक में पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है और तीसरे में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चौथा क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, साथ में नेगेटिव भी है. तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इस तरह के फ्रेमिंग की जरूरत पड़ती है. सेम एज बिफोर, यू हैव अ शार्प माइंड, यू डोंट हैव अ शार्प माइंड. डू यू हैव अ शार्प माइंड, डोंट यू हैव अ शार्प माइंड. तुम्हारे पास एक तेज दिमाग है, तुम्हारे पास तेज दिमाग नहीं है. क्या तुम्हारे पास तेज दिमाग है, क्या तुम्हारे पास तेज दिमाग नहीं है. रूल वही है, बस हमने सब्जेक्ट को चेंज किया है. यहाँ पे सब्जेक्ट हमने आई की जगह यू रखा है. बाकी सेंटेंसेस वैसे के वैसे हैं जैसे आई के साथ थे.
अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वी और दे के साथ। दे हैव अ स्टेबल जॉब, उनके पास एक स्टेबल जॉब है। सॉरी, वी हैव अ स्टेबल जॉब, हमारे पास एक स्टेबल जॉब है। वी डोंट हैव अ स्टेबल जॉब, हमारे पास स्टेबल जॉब नहीं है। डू वी हैव अ स्टेबल जॉब, क्या हमारे पास स्टेबल जॉब है। डोंट वी हैव अ स्टेबल जॉब, क्या हमारे पास स्टेबल जॉब नहीं है। दे हैव अ डाउट, उनको एक डाउट है। दे डोंट हैव अ डाउट, उनको डाउट नहीं है। डू दे हैव अ डाउट, क्या उनको डाउट है। डोंट दे हैव अ डाउट, क्या उनको डाउट नहीं है। देखिए पिछले वाले सेंटेंसेस के जैसे ही ये सेंटेंसेस है, बस हमने इनमें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किए हैं। पहले में आई था, दूसरे में यू था, तीसरे में वी, चौथे में दे। तो 4 सब्जेक्ट के साथ में हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस बना के आपको समझाने की कोशिश की है। स्ट्रक्चर फ्रेमिंग सेम है, बस आपको चेंज करना है या तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके पास लड़का है तो बोलेंगे ही हैज, उसके पास लड़की है तो बोलेंगे शी हैज। कोई भी वस्तु अगर है और उसकी विशेषता बतानी है तो हम बोलेंगे इसके पास, तो उसका सेंटेंस होगा इट हैज। और कोई भी नेम तो उसको बोलेंगे सचिन हैज। कोई भी नेम हैज, नेम कोई भी हो सकता है, उसके साथ हम हैज का ही यूज करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, उसके पास एक फ्लावर है तो ही हैज अ फ्लावर। लड़की है, मैंने कहा उसके पास एक रोज है तो सी हैज अ रोज। कोई बिल्डिंग है उसमें 2 फ्लोर है तो मैं बोलूंगा इट हैज 2 फ्लोर्स। सचिन के पास गुड ओपिनियन है तो मैं बोलूंगा सचिन हैज अ गुड ओपिनियन। देखिए ही और शी के साथ कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा एक लड़का है, उसके पास बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स है तो ही हैज मेनी बेस्ट फ्रेंड्स। लड़की है, मैंने कहा उसके पास 2 स्कूटी है तो शी हैज 2 स्कूटीज। कोई भी वस्तु है, मैंने कहा उस वस्तु का कलर ब्लैक है तो आप बोलेंगे इट हैज ब्लैक कलर। सचिन के पास बहुत सारी स्किल्स है तो सचिन हैज मेनी स्किल्स। वैसे के वैसे सेंटेंस रहेंगे, बस आपको ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हैज का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हैव का यूज होता है। अब सेम लाइक दैट हियर अगेन वी हैव 4 सेंटेंसेस। मैंने कहा था आपको एवरी टेंस हैज 4 sentences. First one is positive, second one is negative, third one is interrogative, fourth one is interrogative negative. एग्जाम्पल ले रहे हैं ही के साथ तो ही हमेशा हैज लेगा। क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी, उसके पास एक यूनिक पर्सनैलिटी है। ही डजंट हैव अ यूनिक पर्सनैलिटी, उसके पास यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है। डज ही हैव अ यूनिक पर्सनैलिटी, क्या उसके पास यूनिक पर्सनैलिटी है। डजंट ही हैव अ यूनिक पर्सनैलिटी, क्या उसके पास यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है। अब हमारा दूसरा सब्जेक्ट है शी। अब हम शी के साथ हैज का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। उसके पास एक गोल्ड चेन है तो शी हैज अ गोल्ड चेन। उसके पास गोल्ड चेन नहीं है तो शी डजंट हैव अ गोल्ड चेन, क्या उसके पास गोल्ड चेन है। डज शी हैव अ गोल्ड चेन, क्या उसके पास गोल्ड चेन नहीं है। डजंट शी हैव अ गोल्ड चेन। सेंटेंस वैसा का वैसा है, बस यहाँ हमने ही की जगह शी का यूज किया है, बाकी स्ट्रक्चर फ्रेमिंग बिल्कुल सेम है। चलिए अब इट का यूज भी हम सीख लेते हैं। कोई भी वस्तु है जिसका कलर ब्लैक है तो आप क्या बोलेंगे, इट हैज ब्लैक कलर। उसका कलर ब्लैक नहीं है तो बोलेंगे इट डजंट हैव ब्लैक कलर। क्या उसका ब्लैक कलर है तो डज इट हैव अ ब्लैक कलर। क्या उसका ब्लैक कलर नहीं है तो डजंट इट हैव अ ब्लैक कलर। अनदर एग्जाम्पल, अब हम किसी के नाम के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। अक्षय कुमार, सब जानते ही होंगे आप। अक्षय कुमार हैज मैनी स्किल्स, अक्षय कुमार के पास बहुत सारी स्किल्स है। अक्षय कुमार डजंट हैव मैनी स्किल्स, अक्षय कुमार के पास बहुत सारी स्किल्स नहीं है। डज अक्षय कुमार हैव मैनी स्किल्स, क्या अक्षय कुमार के पास बहुत सारी स्किल्स है। डजंट अक्षय कुमार हैव मैनी स्किल्स, क्या अक्षय कुमार के पास मैनी स्किल्स नहीं है। ऐसे ही अगर हम दूसरा सेंटेंस प्रैक्टिस करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे अक्षय कुमार हैज गट्स, अक्षय कुमार डजंट हैव गट्स। डज अक्षय कुमार हैव गट्स, डजंट अक्षय कुमार हैव गट्स। गट्स मतलब साहस। तो हम बात कर रहे हैं किसी के नाम की, तो नाम के साथ भी वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो हम ही, शी और इट के साथ अप्लाई कर चुके हैं, बस वैसा का वैसा फॉर्मूला रहने वाला है। चलिए लेट्स हैव सम डिफरेंट सेंटेंसेस बाय यूजिंग हैज एंड हैव। अब हमारे पास 4 सेंटेंसेस है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा इंटरोगेटिव है, चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो आपके पास 4 सेंटेंसेस है। अब आप देखिए, बॉलीवुड हैज मैनी सेलिब्रिटीज या बॉलीवुड हैज मैनी स्टार्स। इंडिया डजंट हैव 30 डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि इंडिया में डिस्ट्रिक्ट्स नहीं होते, स्टेट्स होते हैं, इसलिए मैंने सेंटेंस गलत लिखा है। इंडिया डजंट हैव 30 डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिया में 30 जिले नहीं है। डू ऑल कंट्रीज हैव पैंडेमिक कोरोना,
क्या सारी कंट्रीज में महामारी कोरोना है? डोंट एथलीट्स हैव गुड स्टेमिना? क्या एथलीट्स में अच्छा स्टेमिना नहीं होता? तो देखिए, मैंने हैज और हैव को इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज किया है, तो इससे आपको पता चलता है कि हैज और हैव सिर्फ हमारे पास कुछ हो उसको डिस्क्राइब करने में ही काफी नहीं है, हम इसका यूज इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं वो सब हमें पता होना चाहिए और हमें बार बार यूज करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश को सीखने का एक ही मंत्र है, बी अ गुड लिसनर एंड कॉपी एंड पेस्ट वट एवर यू हैव लिसन्ड। जो आपने सुना है उसको कॉपी और पेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको अच्छा श्रोता बनना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है और सुनने के बाद उन्हीं सेंटेंसेस उन्हीं वर्ड्स को कॉपी और पेस्ट करके उन्हें बोलने की कोशिश करनी है। इंग्लिश में कहावत है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। हाँ, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सब कुछ समझेंगे, लेकिन आप उन सेंटेंसेस को, उन वर्ड्स को बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यू विल नॉट बी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग। आप बोलने के आदी नहीं रहेंगे, इसलिए आप बोल नहीं पाएंगे उनको। कोई बोलेगा सामने से तो आप समझ पाएंगे, बट आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने अपने टंग को ट्रेन नहीं किया है। यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड। माइंड की ट्रेनिंग आपने की है, लेकिन आपने टंग को ट्रेन नहीं किया। तो टंग को ट्रेन करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करना है, और कैसे प्रैक्टिस करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स वेट। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, चारों प्लूरल सब्जेक्ट आपके सामने हैं और चार सेंटेंसेज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी आपके सामने हैं। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर फ्रेमिंग है ये किसी भी कंट्री में चेंज नहीं होती है। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे इंग्लैंड, ये फ्रेमिंग सेम रहने वाली है। इसलिए इस फ्रेमिंग को आपको बार बार अपनी टंग पे लाना होगा। कैसे प्रैक्टिस करना है मैं आपको बताता हूँ। आई हैव मेरे पास है, आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, डू आई हैव क्या मेरे पास है, डोंट आई हैव क्या मेरे पास नहीं है, यू हैव तुम्हारे पास है, यू डोंट हैव तुम्हारे पास नहीं है, डू यू हैव क्या तुम्हारे पास है, डोंट यू हैव क्या तुम्हारे पास नहीं है, वी हैव हमारे पास है, वी डोंट हैव क्या हमारे हमारे पास नहीं है, डू वी हैव क्या हमारे पास है, डोंट वी हैव क्या हमारे पास नहीं है, दे हैव उनके पास है, दे डोंट हैव उनके पास नहीं है, डू दे हैव क्या उनके पास है, डोंट दे हैव क्या उनके पास नहीं है। इनको प्रैक्टिस कैसे करना है? आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव, मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, क्या मेरे पास है, क्या मेरे पास नहीं है, यू हैव, यू डोंट हैव, डू यू हैव, डोंट यू हैव, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास नहीं है, वी हैव, वी डोंट हैव, डू वी हैव, डोंट वी हैव, हमारे पास है, हमारे पास नहीं है, क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास नहीं है, दे हैव, दे डोंट हैव, डू दे हैव, डोंट दे हैव, उनके पास है, उनके पास नहीं है, क्या उनके पास है, क्या उनके पास नहीं है। इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर फ्रेमिंग सेम रहने वाली है वॉट एवर कंट्री यू आर इन। आगे जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे कि आपके पास क्या है वो सब चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये सेंटेंसेस कभी चेंज नहीं होंगे। तो इनको बार बार आपको बोलना है और टंग पे इनको सेट करना है, तभी आपकी लैंग्वेज बहुत ही फ्लुएंट और ब्यूटीफुल बनेगी। अब आपके सामने है सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ही हैज, शी हैज, इट हैज, कोहली हैज, ये नाम है क्योंकि नेम हैज, मैंने कहा था नाम के साथ भी हैज लगता है। तो ही हैज उसके पास है, ही डजंट हैव उसके पास नहीं है, डज ही हैव क्या उसके पास है, डजंट ही हैव क्या उसके पास नहीं है, शी हैज उसके पास है, शी डजंट हैव उसके पास नहीं है, डज शी हैव क्या उसके पास है, डजंट शी हैव क्या उसके पास नहीं है। इट हैज कोई वस्तु है कि इसके पास है, इट हैज इसके पास नहीं है, इट डजंट हैव, डज इट हैव क्या इसके पास है, डजंट इट हैव क्या इसके पास नहीं है। कोहली हैज कोहली के पास है, कोहली डजंट हैव कोहली के पास नहीं है, डज कोहली हैव क्या कोहली के पास है, डजंट कोहली हैव क्या कोहली के पास नहीं है। चलिए इन्हीं को हम एग्जाम्पल के साथ सेट करते हैं। जैसे मैंने कहा उसके पास एक ब्लैक कार है, तो ही हैज अ ब्लैक कार, उसके पास ब्लैक कार नहीं है तो ही डजंट हैव अ ब्लैक कार, क्या उसके पास ब्लैक कार है, डज ही हैव अ ब्लैक कार, क्या उसके पास ब्लैक कार नहीं है, डजंट ही हैव अ ब्लैक कार। लड़की है, मैंने कहा उसके पास स्कूटी है, तो शी हैज ए स्कूटी, उसके पास स्कूटी नहीं है, शी डजंट हैव ए स्कूटी, क्या उसके पास स्कूटी है, डज शी हैव ए स्कूटी, क्या उसके पास स्कूटी नहीं है, डजंट शी हैव ए स्कूटी। आपके पास फोन है और उसका कलर ब्लैक है, तो आप बोलेंगे इट हैज ब्लैक कलर, इट डजंट हैव ब्लैक कलर, क्या इसके पास ब्लैक कलर है, तो डज इट हैव ब्लैक कलर, क्या इसके पास ब्लैक कलर नहीं है, तो डजंट इट हैव ब्लैक कलर।
कोहली के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, तो कोहली हैज मेनी रिकॉर्ड्स। कोहली के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स नहीं है, तो कोहली डजंट हैव मेनी रिकॉर्ड्स। क्या कोहली के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है? डज कोहली हैव मेनी रिकॉर्ड्स? क्या कोहली के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स नहीं है, तो डजंट कोहली हैव मेनी रिकॉर्ड्स। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, डोंट आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार नहीं है, क्या मेरे पास एक कार है, क्या मेरे पास एक कार नहीं है। इसी तरह आपको 8 सेंटेंस है, 8 सब्जेक्ट के साथ में 8 सेंटेंस बनने वाले हैं। एक सेंटेंस के साथ, एक सब्जेक्ट के साथ में 4 सेंटेंस बनेंगे, तो 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। तो एक सेंटेंस से आप 32 सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे I have a problem, I don't have a problem, do I have a problem, don't I have a problem. You have a problem, you don't have a problem, do you have a problem, don't you have a problem. We have a problem, we don't have a problem, do we have a problem, don't we have a problem. They have a problem, they don't have a problem, do they have a problem, don't they have a problem. He has a problem, he doesn't have a problem, does he have a problem, doesn't he have a problem. She has a problem, she doesn't have a problem, does she have a problem, doesn't she have a problem. It has a problem, it doesn't have a problem, does it have a problem, doesn't it have a problem. Kohli has a problem, Kohli doesn't have a problem, does Kohli have a problem, doesn't Kohli have a problem. तो एक सेंटेंस को मैंने 32 सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 8 सब्जेक्ट थे, 8 सब्जेक्ट से मैंने 32 सेंटेंस बनाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट से 4 सेंटेंस बन रहे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। अगर आप ऐसे ही 10 सेंटेंस लेते हैं तो 32 इंटू 10 इज इक्वल टू 320। तो 320 सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ 10 सेंटेंसेस से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल फील योरसेल्फ चेंज्ड। तो गाइज आज के लिए इतना काफी है। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय।